2-2 लाख के टेनिस रैकेट खरीदकर जिस पिता ने बेटी को खुद दिए हों, अपनी बेटी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टेनिस प्लेयर बनाने के लिए जिस पिता ने दुनिया भर का पैसा खर्च कर दिया हो, क्या वो पिता टेनिस एकेडमी को लेकर अपनी बेटी की हत्या कर सकता है? उस एकेडमी को लेकर जो शायद उसकी बेटी की थी भी नहीं। नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। टेनिस स्टार राधिका यादव हत्याकांड मामले ने पुलिस के आगे कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या वाकई एक पिता ने अपनी बेटी को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो अपनी टेनिस एकेडमी बंद नहीं कर रही थी और लोग पिता को बेटी की कमाई खाने का ताना दे रहे थे? उस पिता को जो खुद ही अपने बलबूते पर एक रईस आदमी है, या फिर ये कहानी कुछ और है? आइए पूरा मामला आपको बताते हैं और इस हत्याकांड के कुछ ऐसे सवालों पर बात करते हैं जिनके बारे में गहराई से सोचा जाए तो आपका सिर भी चकरा जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली से महज 40 किलोमीटर दूर गुरुग्राम के पौष इलाके सुशांत लोक में गुरुवार को गोलियों की आवाज गूंज उठी। 25 साल की राधिका यादव, जो कभी टेनिस कोर्ट की शान हुआ करती थी, एक उभरती हुई टेनिस कोच थी, एक म्यूजिक वीडियो कारवां में भी मुख्य भूमिका में काम कर चुकी थी, कंधे पर चोट लगने के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की दिशा में मेहनत से काम कर रही थी। उस राधिका यादव को उनके पिता दीपक यादव ने अपनी लाइसेंस से रिवॉल्वर से छल्ली कर दिया। 4 गोलियां राधिका को पीठ में लगी। राधिका की मौत हो गई। जब दीपक से पूछा गया कि अपनी बेटी की हत्या क्यों की, तो दीपक ने कहा कि बेटी राधिका की बढ़ती आर्थिक आजादी, सोशल मीडिया पर रील्स और एक म्यूजिक वीडियो में काम करने से काफी नाराज थे। दीपक ने पुलिस को बताया कि वजीराबाद के लोग उसे ताना मारते थे कि वो अपनी बेटी की कमाई खा रहा है। दीपक ने बताया कि इस वजह से उसने कई बार राधिका से उसकी गुरुग्राम के सेक्टर 57 में बनी टेनिस एकेडमी बंद करने के लिए भी कहा था, लेकिन राधिका ने ऐसा नहीं किया और यही उसके गुस्से की मुख्य वजह बनी। समाज के 4 लोग एक ताना और अपनी बेटी की हत्या को समझ नहीं आया, क्योंकि उसी समाज के कुछ लोगों ने यह भी बताया है कि दीपक ने जी जान लगाकर अपनी बेटी को टेनिस प्लेयर बनाया था। दीपक यादव खुद कोई आम इंसान नहीं थे, तो कोई उन्हें ताना क्यों मारेगा? और रुकिए, जिस टेनिस एकेडमी को ना बंद करने के लिए राधिका की हत्या करने की बात पिता कर रहे हैं, वो तो राधिका की शायद थी भी नहीं। तो ये मामला क्या है? जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राधिका यादव की टेनिस एकेडमी की बात फर्जी निकली है। आरोपी दीपक ने कहा कि बेटी को एकेडमी बंद न करने के लिए मार दिया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो वो राधिका की एकेडमी थी ही नहीं। वो तो सेक्टर 56 में थाने के पास ही एक सरकारी जमीन पर बने कोर्ट को किराए पर लेकर बच्चों को टेनिस सिखाती थी। मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि गाँव में हर कोई जानता था कि दीपक बेहद रईस थे। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि दीपक के पास गुरुग्राम में कई प्रॉपर्टी है और वो किराए से ही हर महीने 15 से 17 लाख रुपए कमाते थे। उसके पास गुरुग्राम में एक आलीशान फार्म हाउस भी है, इसलिए ये विश्वास कर पाना मुश्किल है कि दीपक ने अपनी बेटी की हत्या लोगों के ताने सुनकर की है। यहाँ पर कई सवाल और खड़े हो जाते हैं। साथ ही मामले में कुछ और एंगल्स भी सामने आए हैं, जैसे दीपक ने शक्की और गुस्सैल होने के, साथ ही राधिका के एक युवक के साथ नाम जुड़ने के भी। सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि राधिका यादव की मां ने पुलिस के सामने दर्ज बयान में बताया है कि दीपक हमेशा से अपनी पत्नी और बेटी पर शक करता रहता था। राधिका की मां के मुताबिक एक बार तो दीपक ने पत्नी से केवल इसलिए झगड़ा कर लिया था क्योंकि उसने अपने देवर से बात कर ली थी। देवर से बात कर रही थी तो वो गुस्से में लाल हो गया और झगड़ा करने लगा। सवाल है कि क्या आरोपी पिता गुस्सैल और शक्की था? क्या इसका संबंध बेटी की हत्या से है? एक एंगल है इनामुल हक से जुड़ा हुआ। राधिका म्यूजिक एल्बम में जिस शख्स के साथ नजर आई थी, उनका नाम है इनामुल हक। इनामुल हक के साथ 1 साल पहले टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव ने 3 मिनट का कारवां गाने को शूट किया था। इस मामले में उनका नाम भी सामने आया है। संदेह जताया गया है कि राधिका और इनामुल को लेकर पिता नाराज थे। हालांकि इनामुल ने संदेह को सिरे से खारिज कर दिया है। इनामुल हक ने बताया कि वो फिलहाल विदेश में हैं और उनको राधिका के साथ जोड़ा जाना गलत है। वो उससे सिर्फ 2 बार ही मिले हैं। 3 महीने पहले ज्वेलरी शूट को लेकर राधिका से उनकी बात हुई थी। वो सिर्फ प्रोफेशनली एक दूसरे को जानते थे। एक बात और, राधिका यादव दूसरी जाति के लड़के से शादी करना चाहती थी, जो पिता दीपक यादव को स्वीकार नहीं था। राधिका यादव के चाचा ने इन बातों को बकवास और बेबुनियाद बताया है। बता दें कि दीपक यादव ने बेटी राधिका की हत्या करने की बात पुलिस के सामने कबूल की थी। इसके बाद उसकी कोर्ट में पेशी हुई और शुक्रवार को उसे 1 दिन के पुलिस रिमांड में भेजा गया। शनिवार को उसे पुलिस ने फिर से कोर्ट में पेश किया। इस दौरान पुलिस ने रिमांड बढ़ाने की अर्जी नहीं दी। ऐसे में कोर्ट ने आरोपी दीपक यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस बारीकी से मामले की छानबीन कर रही है। टेनिस को लेकर विवाद, अभिनय की तरफ बढ़ती रुचि, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का शौक, एकेडमी है या नहीं ये सवाल, इसके अलावा दूसरी जाति में शादी की ख्वाहिश, समाज के ताने, आखिर कौन सी बात सच है, आखिर वजह क्या थी हत्या की,
कौन सा एंगल सच्चाई के करीब है, इन सारे सवालों पर पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद ही ये खुलासा हो पाएगा कि एक पिता ने अपनी 25 साल की कामयाब बेटी को मौत के घाट आखिर क्यों उतार डाला। वो जो भी आपके लिए लेकर आएंगे, बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। देवभूमि